हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको बता ही दिया था लास्ट वीडियो में, जिसमें हमने ज़ूलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, कि मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें हम बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा बोर्ड्स में से, इतनी मैं कन्फर्मेशन देता हूं, क्योंकि लास्ट टाइम भी ये प्रूव हुआ था जब मैंने फिज़िक्स का पेपर दिया था 5 दिन पहले। और फिजिक्स का पेपर ऐसा मैंने दिया था कि जो पेपर आपको बोर्ड की तरफ से पूछा गया था, 100% पेपर आपको उसी से आया हुआ था। यहाँ तक मैं आपको बता दूं कि आपके एमसीक्यूज भी उसी वीडियो से आया था। तो यहाँ पे अगर आपको ये नोट्स पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, आप मेरे नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे ये नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा पीडीएफ फॉर्म में। और मैं इतना बता दूं, इतना यहाँ पे एक बात आपको सजेस्ट करता हूँ कि अगर आपने अभी तक ज़ूलॉजी का वीडियो नहीं देखा है, आप जाके प्लीज़ वो देख लीजिए, क्योंकि उसमें भी हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं। और अगर आप खाली बॉटनी 3 to 4 आवर्स में कंप्लीट करना चाहते हैं, अगर आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ा हुआ है, आप बस इन टॉपिक्स को यूट्यूब से पढ़ के जाइए, कॉपी पे साइड में लिख के रखिए, फिर साथ साथ सर्च करके साथ साथ पढ़ के जाइए। आप 2 से 3 घंटे में आपको आराम से इसको अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, लेकिन आप फिर भी पूरा पेपर करना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे, आप अच्छे से बैठोगे, रफ पे या कॉपी पे किसी पे भी ये टॉपिक सारे लिखोगे, फिर 1 बाय 1 इन टॉपिक्स को आप यूट्यूब से पढ़ के जाइए। 5 to 6 आवर्स में आपका अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ इतना बता दूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने लास्ट टाइम फिजिक्स का पेपर बनाया हुआ था, जो आपको मैंने एग्ज़ाम से 5 दिन पहले दिया था, और बोर्ड्स में आपको वही पेपर पूछा गया था, और उस वीडियो के बाहर एक भी क्वेश्चन बाहर उस वीडियो से नहीं गया था। यानी सभी क्वेश्चंस जो भी आपको पेपर में आए थे, वो हमने ऑलरेडी 5 डेज पहले डिस्कस किए हुए थे वीडियो में, जिसका मैंने प्रूफ भी यूट्यूब पे दिखाया हुआ था। दोनों मुझे एक्सपीरियंस में इतना एक्सपीरियंस से क्यों बताता हूँ, क्योंकि मैंने भी 12th एग्जामिनेशन दिया हुआ है, मैंने भी 487 मार्क्स कवर किए थे अपने टाइम में। तो मुझे पता है कि बोर्ड्स वाले कैसे क्वेश्चन रिवाइज होते हैं ईयर बाई ईयर। मैंने कंपैरिजन लेके उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया हुआ है। बाकी आप ये पॉइंट्स आप देख लीजिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आप इनको देख लीजिए, हम ज़्यादा टाइम यहाँ पे नहीं लेंगे। तो पहले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे हमने लिया हुआ है, व्हाट इज़ एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, कोडोमिनेंस, व्हाट इज़ कोडोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, एंड व्हाट इज़ प्लीयोट्रॉपी। प्लीयोट्रॉपी पे आप इस साल एक क्वेश्चन टारगेट करोगे ही करोगे, और इनकम्प्लीट डोमिनेंस और कोडोमिनेंस, यानी तीनों टॉपिक अलग अलग सीरीज में पूछे जाएंगे। इतनी मैं यहाँ पे आपको कंफर्मेशन देता हूँ। और प्लीयोट्रॉपी की मैं आपको 100% कंफर्मेशन देता हूँ, ये क्वेश्चन इस साल होगा ही होगा एक सीरीज में। स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम, ये क्वेश्चन भी एक सीरीज में पूछा जाएगा, एक सीरीज में आपको कंफर्मेशन देता हूँ, ये क्वेश्चन होगा स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, इसको भी आप अच्छे से देख लीजिए, ये भी शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेटोफाइट, मेल या फीमेल में से 2 में से एक गेमेटोफाइट का आपको डेवलपमेंट पूछा जाएगा, आपको वो डिस्कस करना होगा। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, ये आपको डिस्कस करना होगा। एपोमिक्सिस, पॉलीएम्ब्रियोनी, ये आपको डिस्कस करना होगा। मेंडल्स लॉज एंड क्रोमोसोमल थ्योरी, यानी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये आपको करना होगा। और मेंडल्स लॉ जो आप पढ़ते हो वहाँ पे, एक तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, जो भी लॉज है उसके साथ ही साथ आप ये भी करके जाओगे जो उसमें पूछे जाते हैं, डायहाइब्रिड क्रॉस, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। डायहाइब्रिड क्रॉस इस साल भी पूछा जा सकता है, उसकी कंफर्मेशन मैं उतनी नहीं देता हूं, लेकिन पूछा जा सकता है, आप उसको प्रिपेयर करके जाएगा अच्छे से। डायहाइब्रिड क्रॉस को आप अच्छे से प्रिपेयर करके जाएगा, उस पे इस साल क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उतनी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन उसका जो रेशियो है वो आप करके जाएगा अच्छे से। डिफाइन सेंट्रल डोगमा, लैक ओपिरॉन, टाइप्स ऑफ आरएनए डीएनए स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर आप करके जाइए। लैक ओपिरॉन आप पढ़ के जाएगा अच्छे से। एप्लीकेशंस ऑफ टिश्यू कल्चर, एससीपी सिंगल सेल प्रोटीन आप करके जाइए। बायोपेस्टिसाइड्स, बायो फर्टिलाइजर्स, ये आप करके, ये शॉर्ट टर्म्स है यहाँ पे, जिनसे आप शॉर्ट मार्क्स देख सकते हो। बायो पेटेंट, बायो फोर्टिफिकेशन, और यहाँ पे इन 2 टॉपिक्स पे 2 क्वेश्चन होंगे 2 सीरीज में। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड बीटी क्रॉप्स पे क्वेश्चन होगा ही होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इन क्वेश्चन्स पे शॉर्ट नोट चाहिए, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर देना, मैं आपको वो शॉर्ट नोट्स भी सेंड कर दूंगा, जिनसे आप ये अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ हम चलेंगे। इकोलॉजिकल एडेप्टेशन, इकोलॉजिकल पिरामिड, एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज, इनकी आप डेफिनेशन करके जाइएगा। इन सितु एक्स सितु कंजर्वेशन, ये आप करके जाइए, जो कि
बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के टॉपिक्स है। पोल्यूशन, बायोमैग्निफिकेशन, GHG का मतलब यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट, OLD और ODS आप करके जाइएगा। सक्सेशन एंड टाइप्स, सक्सेशन और इसके टाइप्स यानी प्राइमरी सेकेंडरी एंड नेट ग्रॉस प्रोडक्टिविटी आप डिफाइन करके जाइए। प्राइमरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी ग्रॉस प्रोडक्टिविटी, नेट ग्रॉस प्रोडक्टिविटी आप करके जाइए। डबल हेलिक्स DNA स्ट्रक्चर एंड DNA रेप्लिकेशन, इस पे भी आप मार्क करके लीजिए कि इसमें भी एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी DNA रेप्लिकेशन और डबल हेलिक्स DNA स्ट्रक्चर, इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि DNA स्ट्रक्चर वाला मैंने ऊपर भी दिया हुआ था, क्वेश्चन मैंने मेंशन किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 में भी एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन, रेड डाटा बुक, शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आउटब्रीडिंग डिवाइस, ये भी मैंने यहाँ पे शॉर्ट के लिए लिया हुआ है। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, आपको क्या करना है, इन टॉपिक्स को आपको क्या करना है, आपको इनको अच्छे से कॉपी पे लिखना है, फिर यूट्यूब से पढ़ना है या जिनसे भी आपने पढ़ा हुआ है, यानी नोट्स है या कोचिंग सेंटर से जहाँ से भी आपने पढ़ा हुआ है, बस इन टॉपिक्स को अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। एनर्जी फ्लो, यानी वो 10% वाला जो आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई ऑर्गेनिज्म किसी ऑर्गेनिज्म को खाता है तो वहाँ पे अगर हम पहले ऑर्गेनिज्म की हम 100% एनर्जी लेते हैं, जो उसको खाता है तो उसमें से उसको खाली 10% एनर्जी शेयर होती है, यानी 10% ला आप करके जाइएगा वहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21, म्यूचुअलिज्म, प्रेडिएशन, ब्रूड पैरासिटिज्म, पॉपुलेशन ग्रोथ, ये आप करके जाइए। डिफाइन माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, शॉर्ट मार्क्स वाला क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, जितना आप इसको इलॉबरेटली पढ़ सकते हो उतना आप पढ़ के जाना है इसके बारे में। फूड चेन, इसके बारे में पढ़ के जाना। फूड चेन, DNA रेप्लिकेशन मैंने यहाँ पे 2 बार लिया हुआ है। एक्चुअली ये 25 क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं ना, ये 25 क्वेश्चंस नहीं है, इनमें ये अप्रॉक्सीमेटली बनते हैं 15 to 20 क्वेश्चंस, यानी अप्रॉक्सीमेटली 17-18 क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन मैंने इनको एलोबरेटली करके लिखा है कि इनमें से कौन से शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन पूछे जाएंगे, लॉन्ग मार्क्स वाले क्वेश्चन कौन से पूछे जाएंगे। यहाँ पे मैंने DNA रेप्लिकेशन वाला यहाँ पे भी लिया हुआ है, और इससे पहले भी मैंने यहाँ पे DNA रेप्लिकेशन वाला क्वेश्चन लिया हुआ था। लास्ट में आपको इतना एडवाइस करूंगा कि आप बॉटनी का वीडियो देख लीजिए, ज़ूलॉजी का वीडियो देख लीजिए, दोनों वीडियो को PDF जो है उनके टॉपिक्स अलग अलग से पढ़ लीजिए। इसको आपको 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे और आपको ज़ूलॉजी को भी 2 to 3 आवर्स लग जाएंगे, यानी 6 to 7 आवर्स में आप इसको अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, यानी कंप्लीट मार्क्स कर सकते हैं। लास्ट में कुछ रिक्वेस्ट्स भी आई थी कि हम कैसे अपना सिलेबस कवर करेंगे, इतना टाइम कम रह चुका है। मैं आपको अभी भी इतना बता देता हूँ कि आपके पास बहुत 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 ज़्यादा टाइम है इस पेपर को कवर करने के लिए, अच्छे मार्क्स कवर करने के लिए। कुछ टिप्स मैं आपको यहाँ पे देता हूँ कि आप कैसे कवर करोगे। पहले आप क्या करोगे काम, पहले आप इतना करोगे, जो भी मैंने बॉटनी और ज़ूलॉजी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप मुझसे PDF लेके या डायरेक्ट वीडियो से लिख के कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद जहाँ से भी आपने पढ़ा है, चाहे अपने कॉपी से पढ़ा है, जहाँ पे ट्यूशन सेंटर से पढ़ा है, ऑनलाइन पढ़ा है, जहाँ से भी आपने पढ़ा है, खाली उन टॉपिक्स को रिवाइज कर करके उन टॉपिक्स को टिक दीजिए कि मैंने ये टॉपिक भी किया है, ये टॉपिक भी किया है, ये टॉपिक भी किया है। उसके बाद आप क्या करोगे, जब आप वो सारा कर दोगे तो फिर आप एग्ज़ाम की सुबह जल्दी उठोगे, फिर से आप वैसे ही ट्राई करोगे कि आपको ये टॉपिक आता है, ये टॉपिक आता, उनको भी आप फिर से ट्राई कर। ऐसा मैं भी प्रिपेयर करता था एग्ज़ाम के लिए। फिर मुझे मतलब एक पॉइंट वहाँ पे याद आता था कि कैसे क्या प्रिपेयर करना है। और साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, जस्ट मतलब आपको 100 आउट ऑफ 100% में से आपको खाली 10 to 15% आता है, आप क्या करोगे, आप एक दिन बॉटनी लोगे, एक दिन ज़ूलॉजी लोगे। उसमें से आप क्या करोगे काम, पूरा दिन बॉटनी पढ़ोगे, पूरा दिन ज़ूलॉजी पढ़ोगे। पूरा दिन नहीं पढ़ना है, बस कुछ कुछ घंटे पढ़ने हैं, 2 घंटे पहले, फिर आधा घंटे 1 घंटे का ब्रेक लेके फिर से पढ़ना है। सिर्फ आपको बॉटनी में आपको इतनी कंफर्मेशन देता हूँ, आप खाली इस वीडियो से, जो भी इस वीडियो में क्वेश्चंस हुए ना, ये आपको यूट्यूब पे कवर हो जाएंगे 1.5 से 2 घंटे में। फिर आप 1 घंटा आपको इसको रिवाइज करने में लग जाएगा, यानी 3 आवर्स में आपकी बॉटनी कवर हो जाएगी। उन्हीं 3 आवर्स में आपकी ज़ूलॉजी भी कवर हो जाएगी। लेकिन मैं आपको 1 डे में से 24 आवर्स में से आपके खाली 10 आवर्स मांगता हूँ। 6 आवर 3 आवर्स आपको लग जाएंगे इसको कवर करने में, यानी पढ़ने में और लिखने में, और बाकी के जो भी आपका टाइम बचता है उसको वो आप यूटिलाइज करोगे, उसको बार बार रिवाइज करने में, बार बार प्रैक्टिस करने में, बार बार लिखने में उसको आप टाइम दोगे। और वैसा ही सेम प्रोसीजर आप फॉलो करोगे ज़ूलॉजी बॉटनी के लिए।
वैसा ही प्रोसीजर, मतलब आपको रफ पे लिखना है, वैसे ही रिवाइज करना है, यूट्यूब से देखना है, यूट्यूब कंसल्ट करना है। यूट्यूब इज़ बेस्ट, आपके लिए बेस्ट सोर्स है। अगर आपको नोट्स नहीं है, आप मुझसे भी मांग सकते हो, मेरे पास इसके शॉर्ट नोट्स है। मेरे नंबर पे कांटेक्ट करोगे, आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करूँगा। इतनी मेहनत करता हूँ तो उसके लिए आप सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा इस चैनल को। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट टिल द नेक्स्ट वीडियो।